हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन में दे रखा है कौशल प्रदान करने से, या एलपीजी कनेक्शन से, वित्तीय समावेशन से, बिजली कनेक्शन से। तो पहले हम इसका आंसर बताएंगे, उसके अलावा ऑप्शन में जो है उसे भी जानेंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और बता दें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कहाँ से, तो आप जगह का भी नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बलिया। उत्तर प्रदेश बलिया से स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस बात को आपको याद रखना। और संबंध किससे, एलपीजी कनेक्शन से। फ्री में गैस मुहैया कराते हैं ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी और उत्तर प्रदेश बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से, और ये एलपीजी से संबंधित है। और एलपीजी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ये जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, दिल्ली कर दी थी। तो ऑप्शन में दे रखा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्तान, बलवान। यहाँ एक ऑप्शन छूट गया है, ई में लिख दीजिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ही शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। और एक दिल्ली सल्तनत में ही शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। इसे भी देख लीजिए, राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिए थे, दौलताबाद, लेकिन हुआ नहीं। दौलताबाद, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कर दिए कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश के शासक थे। तो इन्होंने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है लाहौर से दिल्ली किसने किए थे, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, लेकिन संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक, और ये प्रथम शासक थे गुलाम वंश के। और द्वितीय शासक कौन थे, तो द्वितीय शासक थे आराम शाह। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में कि गुलाम वंश के द्वितीय शासक कौन थे। पहला तो सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि नहीं इल्तुतमिश है दूसरा शासक गुलाम वंश का। लेकिन नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं गुलाम वंश का दूसरा शासक आराम शाह था। कौन सा दूसरा शासक था, आराम शाह। बस ये 5-6 महीने के लिए रहे थे, इसलिए सबको पता नहीं है, उतना फेमस भी नहीं थे, इसलिए इसका नाम बहुत विद्यार्थियों को याद नहीं रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा गुलाम वंश के द्वितीय शासक कौन थे, आराम शाह। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ये संस्थापक थे, और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और इनके भी गुलाम कौन थे, इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चालीसा दल इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रजिया सुल्तान, ये पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की है। पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में दे रखा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी हैं पुस्तक के लेखक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहे जाते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी को ही कहे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट से हुई है, और ये है कहाँ, तो तिब्बत में। कहाँ है, तिब्बत में मानसरोवर झील। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, तिब्बत में, हर सही होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, और इनके सहायक नदी कौन नहीं है आपको ये बताना है। और इसी के साथ बता दें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर।
और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ये दोनों नदी की लंबाई याद रखिए, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इतना तो हम बता दिए। अब हम आते हैं आंसर की ओर। इसको हम मिटा देते हैं, जो हम लिख रहे हैं उसे भी याद करते जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन बता रहे सिर्फ उसी को ध्यान में देना है। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी हमको ढूंढना है। ऑप्शन में दिया तिस्ता नदी, दिहांग नदी, टोन्स नदी, मानस नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोन्स नदी। ये टोन्स नदी यमुना की सहायक नदी है। टोन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन इसके अलावा तिस्ता हो गया, दिहांग हो गया, मानस नदी, ये तीनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन सी यानी कि टोन्स नदी, ठीक है। यहाँ पे हमको यही फाइंड आउट करना था कि ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सहायक नदी नहीं है। तो तिस्ता, दिहांग, मानस तो है, कौन नहीं है, टोन्स है। टोन्स किसका है, तो यमुना का है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन, यमुना नदी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है, यानी कि अलग करती है। कि कौन सा जो जल संधि है वो यूरोप को किससे अलग करती है, अफ्रीका से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, क्या दिया ऑप्शन में, बेरिंग जल संधि, डोबर जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। ये यूरोप को अफ्रीका से तो अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, अफ्रीका से अलग करता है। इसके साथ साथ जोड़ता किसे है, अलग तो हम देख लिए कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, लेकिन जोड़ता किसको किससे है, तो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लेकिन अलग यूरोप और अफ्रीका को करता है। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी अवधि क्या थी, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 या 69 से 74। तो बता दें, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1951 से लेकर 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पहली पंचवर्षीय योजना, उसका दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 61 अवधि हम बता रहे हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 61 से 66, 61 से 66, और ये 1969 से 1974 ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो चारों पंचवर्षीय योजना को ऊपर से याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, 5 साल का डिफरेंस, फिर 61 से 66, और चौथी है 1969 से 74। ये चारों पंचवर्षीय योजना की अवधि याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी अवधि तो 51 से 56 हम बता दी, लेकिन ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी पीसी महालनोबिस, दोनों को याद रखिएगा, पहली हेरोड-डोमर, दूसरी पीसी महालनोबिस। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बायोगैस और सीएनजी जो है उसका मुख्य घटक क्या है। बायोगैस और सीएनजी हुआ, इसके बाद गोबर गैस, धान का खेत, बायोगैस, जितना हम लिख रहे हैं सब जहर है एग्जाम के लिए। उसका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन सभी का जो मुख्य घटक होगा, ये सभी का मुख्य घटक है मीथेन। क्या है, मीथेन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या है, मीथेन। गोबर गैस का पूछेगा मुख्य घटक, मीथेन। धान का खेत में क्या पाया जाता, मतलब मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन। सबका आंसर मीथेन ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। और मीथेन को क्या कहा जाता है उसे भी देख लीजिए।
मीथेन इसका फॉर्मूला होता है CH4, फॉर्मूला को याद रखिएगा। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब फॉर्मूला CH4 और किसका किसका मुख्य घटक है, गोबर गैस, धान की खेती में क्या पाया जाता है, मीथेन, बायोगैस, CNG, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। उसके बाद तो बताइए दिए, तो मीथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कर रहे थे और सिराजुद्दौला का हार हुआ था। और उसके बाद यानी कि प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया। उसके बाद किसे बंगाल का शासक बनाया गया था, आपको ये बताना था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर जाफर को बनाया गया था। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। लेकिन जो प्लासी का युद्ध है, ये प्लासी है किस राज्य में, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ प्लासी का जो युद्ध हुआ था मैदान, ये पश्चिम बंगाल में प्लासी। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हुआ था वो हरियाणा में है, और ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये पश्चिम बंगाल में प्लासी का, ठीक है। और ये हुआ था कब, 23 जून 1757, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है। सह्याद्री का दूसरा नाम अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी, पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री का दूसरा नाम है पश्चिमी घाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट सह्याद्री का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये मिलते कहाँ हैं, नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ी पे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कमेंट बॉक्स। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। बोकारो में, जमशेदपुर में, राउरकेला में, भद्रावती में, कहाँ पे किया गया था। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं प्रत्येक प्रश्न को, ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। सह्याद्री किसका दूसरा नाम है, पश्चिमी घाट का। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर। उसके बाद बायोगैस CNG का मुख्य घटक मीथेन। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित। उसके बाद कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि, और जोड़ती किसको, अटलांटिक महासागर को भूमध्यसागर से। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, टोन्स नदी नहीं है। इसके अलावा तिस्ता, दिहांग, मानस, ये तीनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ये टोन्स यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि समुद्र में जाके नहीं गिरती है। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद गुलाम वंश के कौन से शासक अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए थे, इल्तुतमिश। और दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, LPG कनेक्शन से 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश बलिया से शुरू हुए थे। LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।